खबर सोनीपत से है, जहां कागजों पर चल रही अटल कैंटीन योजना, अधिकारी लगा रहे योजना को पलीता। अटल कैंटीन में नहीं मिल रहा है 10 रुपए में खाना, 60 से 80 रुपए की एक थाली खरीद रहे हैं किसान। शुगर मिल में चल रही प्राइवेट कैंटीन, 2 साल पहले सरकार ने शुरू की थी कैंटीन। खाने की गुणवत्ता पर भी उठ रहे हैं सवाल। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक तरफ लोगों को कम पैसे में खाना मुहैया कराने की बात कही गई थी। सोनीपत से ये खबर है, जहां शुगर मिल में किसानों को महज 10 रुपए में खाना मुहैया कराने की योजना को अधिकारी पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। अटल कैंटीन कागजों पर ही चल रही है। प्रदेश सरकार की ओर से बेहतरीन योजना अटल कैंटीन की शुरुआत की गई है। सोनीपत में कुछ दिन पहले कैंटीन की शुरुआत दिखाई गई, लेकिन मिल चालू होने के बाद अब प्राइवेट कैंटीन चलाई जा रही है। किसानों को 10 रुपए में खाना देने की योजना अटल कैंटीन में दी गई थी, लेकिन निजी स्कूलों को फायदा पहुंचाने और निजी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए जेब ढीले कर रहे हैं। किसान 60 से 80 रुपए प्रति थाली खाना लेने को मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि अब खाने की गुणवत्ता पर भी सवाल उठने लगे हैं। जब इंडिया न्यूज हरियाणा ने सोनीपत के शुगर मिल में पड़ताल की, तो किसान अटल कैंटीन समझकर खाने के लिए पहुंचे। जहां किसानों को महज 10 रुपए में खाना मिलना चाहिए, वहां किसानों को प्रति थाली 60 से 80 रुपए तक खर्च करना पड़ रहा है। अटल सेवा केंद्र में कोई दे रही है, अटल सेवा केंद्र की सेवा 60 रुपए की थाली देते हैं, 4 रोटी और 2 सब्जी देते हैं, और ना अच्छी रोटी मिलती है। जब किसानों के लिए सेवा दी गई है, तो उस सेवा का लाभ नहीं उठा पा रहे किसान भाई। पहले 10 रुपए की थी, अब 60 रुपए की दे रही हैं। ठेका पड़ता, पिछले साल भी ऐसे हुआ था, 10 दिन चली, फिर किसी ने पूछा नहीं, नई टाइम पे रोटी मिलती। इन सब से मिलों में और सारे मिलों में सुविधा, हमारे सोनीपत मिल में ये सुविधा नहीं मिलती। शुरुआती तौर पर भाई साहब ये कहा 10 रुपये की सेवा देंगे खाने के लिए, ये 60 रुपये की दे रहे हैं। किसान भाई तो मारे गए सारे, ये प्राइवेट ठेका दे गए सीधे कोई व्यवस्था नहीं। 80 रुपया में 100 रुपया में लुटन ला रहे, 4 रोटी दे है, थोड़ी सब्जी गाल दे है। तो क्या योजना सरकार की थी, क्या सफल हो पाई? ना, ये आदत है नहीं, और मिला पता नहीं। तो जिस पर हमने तो पेपर पट्टी दे के हमने 10 रुपये थाली कर हर एक मिल में, तो यहाँ तो कोई थाली थोड़ी नहीं, यहाँ मिल नहीं पा रही, नाड़ा नहीं मिल पा रही। तो हम 60 रुपये में थाली देते हैं, जिसमें 2 सब्जी है, रोटी और सलाद है। हमने ऊपर अधिकारियों से बात की थी अटल सेवा केंद्र के लिए, लेकिन उन्होंने कोई अभी तक उसके बारे में फाइनल कुछ नहीं बताया है कि वो लागू होगी नहीं लागू होगी। बाकी सभी मिलों में जो शुगर मिल है उसमें मोस्टली सब में चालू है। वो रुपये किसान की तरफ से जो यहाँ काटे व टोकन मिलता था, और 15 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से मिलता था। टोटल 25 रुपये की थाली पड़ती है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राम सिंह फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राम सिंह, किसानों का आरोप है कि अटल कैंटीन की जो योजना किसानों के लिए चलाई गई थी, तय मानकों का जो गुणवत्ता है उसका भी पालन नहीं किया जा रहा है। दूसरी बात यह कि 10 रुपए में जो खाने की बात कही जा रही है, वो 60 से 80 रुपए प्रति थाली उनको देना पड़ता है। क्या है ये पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए, जो प्रदेश की सरकार द्वारा जो है अटल कैंटीन योजना की शुरुआत जो है पिछले दिनों की गई थी, और सभी जो शुगर मिल्स हैं वहां पर आने वाले किसानों को उसका लाभ मिल पाए, एक बेहतरीन व्यवस्था जो है वो हो पाए, इसको लेकर प्रयास किया गया था। लेकिन सोनीपत में जो है सरकार की नीतियों का पलीता लग रहा है। बात करें तो कागजों में कैंटीन चल रही है, और यहाँ पर जो कैंटीन चल रही है वो अटल कैंटीन की बजाय एक निजी हाथों में सौंपी गई कैंटीन है, और जहां पर 10 रुपए के खाने की बजाय किसानों को 60 से 80 रुपए जो है वो चुकाने पड़ रहे हैं। किसानों की जेब जो है वो ढीली पड़ रही है। किसानों, हम यहाँ पर पड़ताल करने के लिए पहुंचे थे, तो पड़ताल के दौरान ये निकलकर सामने आया कि किसान जो है वाकई परेशान है कि 10 रुपए, क्योंकि दूर दराज से जो लोग किसान अपनी यहाँ पर गन्ने की जो फसल लेकर पहुंचते हैं, तो निश्चित तौर पर उनके लिए यहाँ पर रुकना पड़ता है, और रुकने के बाद जो है खाने की व्यवस्था ना हो, और व्यवस्था भी हो तो एक खाना अच्छा ना हो, गुणवत्ता अच्छी ना हो, तो ये निश्चित तौर पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। प्रशासन से यहाँ बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन जो है पूरे मामले से बचता हुआ नजर आया, और कहीं कभी कार्यालय में उपलब्ध होते हैं, तो जब होते हैं तो कहीं ना कहीं कैमरे से बचते नजर आते हैं। जी राम सिंह, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि नाम तो अटल रख दिया गया है, अटल जी के नाम पर कैंटीन की शुरुआत की गई है, सरकार की मंशा को पलीता कौन लगाता नजर आ रहा है?
देखिए, ये योजना का जो निश्चित तौर पर अधिकारी की जिम्मेदारी होती है कि वो उसको इम्प्लीमेंट कराए, लेकिन निश्चित तौर पर जब शुरुआती तौर पर मेल की शुरुआत की गई तो कुछ दिन ही चल पाया था। ऐसा जिस प्रकार से यहाँ पर जो किसान पहुंचे थे उनकी तरफ से भी ये बात कही गई, और खासतौर पर जो तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिली पड़ताल में, वाकई वही तस्वीर थी कि 60 से 80 रुपए की जो है भोजन वो मिल रहा है, क्वालिटी अच्छी नहीं है। खुद यहाँ पर कैंटीन संचालक जो प्राइवेट कैंटीन चलाता है वो भी इस बात को लेकर कह रहा है कि उनकी मजबूरी है, क्या करें, क्योंकि लेबर भी है, बहुत सारी चीजें हैं, सरकार की तरफ से सहयोग नहीं मिल रहा, तो कैसे वो अटल सेवा योजना। चलिए राम सिंह, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।